पास आ जाए। ठीक है, हमने इन्फोग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो आर्ट बोर्ड के साथ इसको हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, जिस तरह से आपको लगता है वो सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखता हूँ और मुझे क्या करना है, मैं एक पेन बनाने जा रहा हूँ और पेन की जो स्टार्टिंग शेप होती है वो बनाने जा रहा हूँ। तो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको मतलब हमेशा मेरे जो बैचेस रहे हैं उनमें चीज़ें रही हैं, लेकिन इस बार मैंने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी। मुझे तो लगता है कि इस बार हमारा बैच 8 अच्छा हुआ, लेकिन बैच 9 में भी इससे भी ज़्यादा एडवांस होगा इंशाल्लाह, कोई नई नई चीज़ें मज़ीद होंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पे ये इसलिए बनाना है कि हम थोड़ी क्रिएटिविटी की तरफ भी जाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले आप जहन में रख लें कि जब कोई चीज़ बनानी हो तो उसको थोड़ा सर्च भी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेन बस सर्च कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये वाला मिल गया। अब अगर आइडिया लेना चाहें तो इस तरह के पेन से भी आप आइडिया ले सकते हैं। देखिए प्यारा है और कलर स्कीम भी इसमें अच्छी लगी हुई है। हम मज़ीद को इसी में चेक कर लेते हैं और आप ओरिजिनल चीज़ को लेके उसका आइडिया ले सकते हो। राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको कंट्रोल V के साथ यहाँ पे रख लेता हूँ। फाइल अगर आप सेव करना चाहें तो कर दें 5 और 2 इंचज़ में। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको यहाँ पे रख के लॉक कर देते हैं कंट्रोल 2 के साथ और हम अपना डिज़ाइन जो अपना काम है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये ब्लैक बहुत अच्छे से आ रहा है इसका, तो हम कुछ ऐसी ही चीज़ इसकी बेस में बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ को शुरू करना है तो किसी भी एक जगह से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट ही मुश्किल है। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे और स्वैप नहीं, यही कलर देंगे फ़िलहाल। इसमें हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ठीक हो गया, या फिर आप फ्लैट काम भी इसमें लगा सकते हो, मतलब सिंगल कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वो कैसे? आई ड्रॉपर से मुझे यही डार्क वाला कलर इसमें चाहिए, मैं डार्क वाला कलर ले रहा हूँ। मैंने बिल्कुल इसी की एक शेप जो मतलब जो इसमें चीज़ें लगी हैं वही कॉपी करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ। जूम करके मुझे यहाँ पे रखना है, इसको कंट्रोल C कंट्रोल F कर देता हूँ, कॉपी इन फ्रंट प्लेस, और मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर से मुझे ये कलर इसमें देना है लाइट सा, और इसकी थोड़ी सी ऑप्सिटी भी मैं कम कर देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक हो गया, और फिर इसी को R के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। चीज़ वो है बनाने में ये जा रहा हूँ, करना क्या, देखते हैं क्या बनता है, एंड सारा समझा देगा हमें कि हम कर क्या रहे हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे, आप इसको चाहें तो मतलब हम राउंडेड शेप भी बना सकते हैं, मतलब 3D में भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, तो इस वजह से मैं यही चीज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट मेरे पास है तो मैं इसको ऊपर से क्लोज़ कर दूँगा और नीचे से शेप मेरे पास ऐसे रहेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे हो जाएगा। आई ड्रॉपर से प्रॉपर वाइट इसमें अगर ऐड करना चाहें तो भी ये कलर आप कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग मैं यहाँ तक बना रहा हूँ, मज़ीद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चेक करेंगे क्या चीज़ हमें ज़रूरत है। सो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखने के बाद क्या करने जा रहा हूँ, इफ़ेक्ट में जाके और ब्लर में, और ब्लर में हम इसमें गॉसियन ब्लर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे इस ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है साइडों से, तो ये कुछ इस तरीके से ओके करेंगे तो देखें एक प्यारा सा इफ़ेक्ट यहाँ पे बनेगा। और ये बिल्कुल हमने जो चीज़ ली है वो ही करनी है, लेकिन साथ साथ हमने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करके मुझे इसको ऐसे रखना है, और ये लाइट है ये एरिया, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, सेंटर में रखें या साइड में रखना चाहें तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। इसकी ऑप्सिटी कम करनी है काफ़ी हद तक, ये ऐसे कुछ शेड हमारा बन जाएगा, लाइक बेस जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो तकरीबन हमें जो हमारा काम चाहिए ऐसे मिल गया। इसकी ऑप्सिटी वगैरह किसी जगह से एक साइड से आपने बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। तो देखें लुक माशाल्लाह स्टार्ट हमारा अच्छा हो गया, मुझे सही लग रहा है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके ऊपर ही हमने क्या करना है, इसी की ये जो ऑब्जेक्ट है हमने बेस बनाई हुई है। अच्छा, ये रेक्टेंगल मिल जाए मेरे को, नहीं मिल रहा, हम रेक्टेंगल एक और ले लेंगे और इसको ऐसे करके ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे जी, जूम कर लेते हैं इसको ऐसे करके, या R के साथ इसको डिलीट कर देते हैं।
मुझे फिर से इस सारे को सिलेक्ट करना है, आर्ट के साथ कॉपी करना है, रोटेट कर देना। रोटेट करके मुझे इसके साइज़ को यहाँ पे बिल्कुल कम कर देना, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं इसके एरिया में रखता हूँ और साइज़ को कम कर देता हूँ। जूम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट चाहिए ये, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इसको लगाना है। तो ये काम हमारा हो गया और इसको हम फ्लिप भी कर देते हैं। तो लाइट हमारी थोड़ी सी, ये कलर हमारा ऐसे है, मतलब गैप नहीं देना, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से सिलेक्ट करके आर के साथ थोड़ा सा जो थोड़ी सी जो स्पेस है, वो स्टेप है, वो हमने कम करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें के बाद रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेने के बाद हम कुछ ऐसे एरिया में अपने रेक्टेंगल को लगा देते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जी यहाँ पे आर के साथ कॉपी कर लेंगे इसे। और क्या हो गया है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा, ओ नहीं 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 बंद नहीं होना बस, ओ शिट। जो हम ले रहे थे वो हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाला जो स्टेप है वो हम रेडी करेंगे। हमने इसकी सेंटर, अब कंट्रास्ट कलर भी देना है, तो गोल्डन से बेटर कंट्रास्ट नहीं होता, तो हम इसमें वाइट को ख़त्म करेंगे, ब्लैक की जगह हमने कलर फ़िलहाल के लिए ये कोई दे देना है। लेकिन इसे के साथ हम क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। हमने ज़रा जाना है यहाँ पे गूगल में और हमने यहाँ से सर्च करना है गोल्डन, या इस तरह के काफ़ी सारे गोल्डन कलर जो पैलेट है वो हम लेंगे। ये हमें मिल जाएंगे काफ़ी सारे और हम इन्हीं में से कोई सा भी अपने लिए इस्तेमाल करेंगे आज की क्लास के रिलेटेड। तो मुझे यहाँ से कोई सा भी चाहिए तो मैं बस यही कॉपी कर लेता हूँ, ये इजी मिल जाते हैं, टेंशन नहीं होनी। कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर पैलेट मैं ले आया हूँ और मुझे इनमें से एक डिसाइड करना है, अपने करना है कि हम यहाँ पे इस एरिया में से देखते हैं कौन सा ग्रेडियंट अच्छा है। तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, तो मैं इसी को लूँगा ग्रेडियंट, ये लगा दिया और ग्रेडियंट को यहाँ पे रख देंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे अब प्रॉपर्स को देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके मुझे आई ड्रॉपर से ये कलर चाहिए या ये वाला लगा देता हूँ फर्स्ट। सेकंड पे मुझे कलर इसका जो चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा और ये डार्क वाला चाहिए, ठीक हो गया। और फिर इसी के साथ मुझे थर्ड नंबर पे जो कलर चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट चाहिए ऐसे। और फिर इसी को हम रिपीट कर लेंगे आर्ट के साथ यहाँ पे, और फिर ये आर्ट के साथ हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से हम ये कलर यहाँ पे मैनेज करेंगे, लेकिन इनके दरमियान ये लाइट यहाँ तक आ जाएगा और ये कलर हम ख़त्म करेंगे और इसमें आर्ट के साथ ये कलर यहाँ लगा देंगे। कुछ इस तरीके से ये कलर रहेंगे, यहाँ ये क्लोज़ रहेगा, इसको हम क्लोज़ करेंगे यहाँ तक और ये ठीक है। यहाँ एक और कलर हमने देना है आई ड्रॉपर से, तो थोड़ा लाइट कलर जो इसमें यहाँ पे हमें एक और कलर चाहिए, तो आई ड्रॉपर से ये हम कोई कलर लेते हैं, ये वाला बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो इसको हम थोड़ा और आगे करेंगे, इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो शेड है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ये कलर मुझे मज़ीद थोड़ा सा और चेंज करना है, यहाँ तक ये ठीक रहेगा। ऐसे करके यहाँ पे ये कलर आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया। आई ड्रॉपर आर के साथ दबा के मुझे ये कलर यहाँ दरमियान में अगर लेकर जाऊँ तो लेकर जा सकता हूँ और इनकी सेटिंग हम यहाँ से बेहतर कर सकते हैं थोड़ी सी मज़ीद। तो हो गया तकरीबन, यहाँ तक हमने गोल्डन कलर जो है वो ऐड कर दिया इसमें, लाइट या डार्क जो भी है, तो हमने इसमें सेटिंग कर ली। कुछ इस तरीके से हमारा काम हो गया। कंट्रोल 0 और फिर कंट्रोल जूम कर लेते हैं। अच्छा, उसके साथ ही हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल या फिर यहाँ पे इसको रखने के बाद हम थोड़ा सा काम और करेंगे। मुझे फिर से ग्रेडियंट इसमें ऐड करना है, तो हम सिंपल फिर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट शो हो जाएगा। ये आप गायब हो जाए तो विंडो में जाके यहाँ से भी ग्रेडियंट कंट्रोल F9 से भी ले सकते हैं। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड पे करना है, यहाँ दरमियान में मुझे कलर जो है आई ड्रॉपर से ये ब्लैक वाला ऐड कर देना है, ब्लैक प्रॉपर लेना है मुझे। तो इस पर क्लिक करके मुझे यहाँ से प्रॉपर ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ये लगा दूँगा। और ये कलर मुझे सियान, मर्जेंडा, येलो ब्लैक सारे के सारे मुझे ब्लैक में ही चाहिए। और इसकी ऑप्सिटी जो है वो 100% होगी, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो इसकी हमने वैल्यू थोड़ी कम रखनी है, थोड़ा सा हम इसको क्लोज़ करेंगे
ऐसे करके बहुत नॉर्मल सा हमने इसको रखना है, बिल्कुल ऐसे करके, बस ऐसे हल्का सा इसका शेड ही होना चाहिए दरम्यान में। तो ये चीज़ें इसलिए कि क्योंकि हमारी स्कीम जो है कलर वो ब्लैक आ रही है, तो बस इसका एक इफ़ेक्ट इस पर लगेगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो अब इसके ऊपर ही हमने इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है, तो आर के साथ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और साइज़ में हम कमी करेंगे कुछ इस तरीके से, और जूम कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है और फिर ये पॉइंट सेलेक्ट करके इनको राउंड कर लेना है। ये गुड हो गया। कुछ इस तरीके से हमने इनको राउंड कर लिया। ये शेप हम चेंज भी करेंगे, मीन्स क्या है कि हम ग्रेडियंट लेंगे इसमें, वही वाला जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया। लेकिन क्या होगा कि इसकी सेटिंग जो है मैं रिवर्स कर देता हूँ, सॉरी, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर रिवर्स करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे करने के बाद ये जो ब्लैक है इसको हम यहाँ पे वापस लाएंगे इसकी पोजीशन में, ऐसे करके थोड़ा सा और क्लोज़ करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू में ज़्यादा कर देंगे, बस ऐसे थोड़े से ऑपोजिट कलर चलेंगे तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, बस इसका फ़ायदा सिर्फ ये है। तो यहाँ पे देखने से आपको ये बहुत अच्छा दिखेगा। जूम करूँगा मैं और मुझे ये थोड़ा सा और कम साइज़ में चाहिए, तो हम इसको ज़रा क्लोज़ कर देंगे। गुड, इतनी सी ये शेड अच्छी रहेगी। तो देखें ग्रेडियंट कहाँ कमाल दिखाता है हमें, और इसमें से हम ग्रेडियंट को, अब ये बहुत बारीकी वाले काम होते हैं, मैंने टॉपिक इसीलिए छेड़ा है कि थोड़ा सा इस तरह के भी आपको ध्यान आए चीज़ों का, और आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा अपना माइंड बनाएं कि यार हम इस तरह की क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। तो खाली ये नहीं कि डिज़ाइन बनाना भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन क्रिएटिविटी भी किसी जगह हम दिखा लें तो हमारे लिए अच्छी है। ये और ये कुछ इस तरीके से हमने कलर को आगे पीछे कर लिया, बस इतना सा है ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिखे। तो काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी को आर के साथ फिर ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे इसके साइज़ को हम क्लोज़ करेंगे, तकरीबन इतना सा क्लोज़ कर लेंगे, और इसमें सीधा सीधा हमने ब्लैक कलर ऐड कर देना है, पूरे का पूरा ब्लैक। तो हम वो लगा लेंगे और साइज़ में हम बिल्कुल इसको ये लेके चले जाएंगे ऐसे करके। ये स्टेप्स होते हैं। हालांकि इस बारीक सी लाइन का फ़र्क अभी नहीं आपको पता चलेगा, या इस लाइन का फ़र्क अभी नहीं, ये जब पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा बन जाएगा ये पेन, तो आपको फिर इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा। तो हम तकरीबन इतना सा इसको हाइट में रखना चाहें तो ठीक है, इतना सा रख देते हैं। अब हमें इसकी मेन चीज़ बनानी है, ये वाला एरिया हमने क्रिएट किया है, तो ये वाला एरिया हम तकरीबन इसका लेके आए। ये हमने अपनी तरीके से बनाया, इसका ये राउंड बना हुआ था, हमने अपनी तरफ से बनाया। हम यहाँ से आगे निप को, ये जो इसकी मेन है, इसको हम बनाते हैं। तो हम इसकी शेप कैसे लेंगे, इसकी शेप के दो तरीके हैं। अगर तो आप खुद से बनाएं तो भी ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, पेन वेक्टर, ठीक है। तो पेन के वेक्टर आपको मिल जाते हैं, और ये देखें आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा इसकी पेन की निप का, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं। ये आइडिया भी अच्छा है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये भी ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप इन पे क्लिक करके एक बार चेक कर लें कि और कौन कौन से आइडिया पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आप पेन के स्ट्रेट रखना चाहें तब भी, राउंड रखना चाहें तब भी, तो आप यहाँ पे इसका आइडिया ले सकते हो। सो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ से पेन टूल लेना है, कैप्स लॉक ऑफ कर देना है, और मैं यहाँ पे एक सिंगल साइड इसकी बनाने की पूरी ट्राई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ इतने एरिया को, और यहाँ से क्लिक करके बिल्कुल इसके एरिया को मैं इसलिए माप रहा हूँ कि हम अच्छे से इसको कवर कर सकें। तो तकरीबन यहाँ तक मैं जाऊँगा, और ये थोड़ा सा मैं इस निप को राउंड करूँगा, ठीक है। पहला काम मेरा ये है कि हल्का सा राउंड मुझे करना है, और दूसरा काम मुझे इसी पे क्लिक करके ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे इसका सेंटर जो है वो मुझे लेना है, ये मुझे इसका सेंटर यहाँ पे आएंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये आपने सेंटर इसका फॉलो करना है, और थोड़ा सा बेशक इसकी लेंथ बड़ी हो जाए कोई मसला नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करें। बहुत ईजी स्टेप है इसकी निप को बनाने का। तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे बन गई। क्लिक कर दें। अब आर के साथ आप इसको कॉपी करें, और क्या करें जी, आप इसको फ्लिप कर दें। फ्लिप करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद टोटल सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन के बाद ये एरिया भी सिलेक्ट करेंगे, और हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स में जाके, पाथ में जाके ज्वाइन कर देना है। तो ये एरिया भी ज्वाइन हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमने नीचे वाले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं,
ऑब्जेक्ट में जाके इनको भी पाथ में जाके ज्वाइन कर देंगे, तो ये एरिया भी हमारा ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट्स जो हैं इसके वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसमें कलर्स वगैरह या जो भी चीज़ें वो एंड पे लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखे अब इसकी थोड़ी बहुत ही सेटिंग करने वाला हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मुझे इसको थोड़ा राउंड करना है, शेप को ऐसे ही बना सकते हैं हम ज़रा सा। और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है या ये जो पॉइंट है इनको हम ज़रा नीचे लाएंगे और मज़ीद क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे रख के मुझे क्या करना है, टॉप एरिया हमारा कंट्रोल 0 ऐसे करके और जूम करेंगे जी। जूम करके हमने ये नीचे वाला जो इसका एरिया है ये थोड़ा क्लोज़ करना है, तो हम स्वैप कर देंगे यहाँ पे और स्वैप कर इस एरिया को यहाँ तक क्लोज़ कर लेता हूँ ऐसे करके, और फिर इस एरिया को हम यहाँ तक क्लोज़ कर लेते हैं कुछ ऐसे करके। स्टेप के हिसाब से लेवल करना है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों साइडों को नोट करना है कि कहाँ तक ये आएगा। F2 से जूम, तो देखिए वहाँ पे गैप और ये गैप, तो थोड़ा सा मुझे इसमें फ़र्क लग रहा है, इतना सा वो मैं कवर कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है, इसको पकड़ के खींचना है ऊपर की तरफ यहाँ पे। अब हमारी जो बेस है वो तकरीबन बन रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही R के साथ इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो मैं कोई और लगा देता हूँ ऐसे करके, या इसको डिलीट कर देते हैं। इसी को हाइट देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हाइट हम इसकी देंगे, मुझे यहाँ तक ये ठीक लग रहा है। अब इसमें हम कुछ ऐड करते हैं लेकिन इसी के साथ हम R के साथ इसको कॉपी करें यहाँ पे और इसको फैला देंगे यहाँ से, तो क्या रहेगा कि ठीक है बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम रखें, ये जो एरिया हम चाह रहे हैं, अगर सेम आपको रखना है तो इसका बड़ा ज़बरदस्त हाल है। दोनों मैं बता देता हूँ, दोनों ट्राई करके देख लेते हैं। हम अगर ये ग्रेडियंट इसमें लगा दें और ये ग्रेडियंट लगाने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को दूर से देखेंगे तो ये अच्छा ही लगेगा, लेकिन हमने मज़ीद इसको चेक करना है। तो ये सिलेक्शन और इसमें से जो ब्लैक है उसको हम ख़त्म करेंगे और बाकी हम तकरीबन अपनी जो सेटिंग है वो यहाँ पे लेवल करते हैं। और डार्क जितना कम आएगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो हम इसको क्लोज़ करते हैं डार्क को एक साइड पे ऐसे करके यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट हम सेंटर में R के साथ लेकर आ जाएंगे, या फिर ये वाला ये आएगा तो लाइट थोड़ी बनेगी। ये तकरीबन ऐसे यहाँ तक ये यहाँ आ गया और R के साथ ये इसके साथ हम क्लोज़ कर देंगे। दरमियान में हमारे पास स्पेस ज़्यादा बच रही है तो हम दरमियान में इसको लेकर आते हैं, गुड ऐसे करके। तो देखिए ये ग्रेडियंट की मदद से हम बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों की लुक बना सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त लुक बन गई। और हाँ, इसको सेट करेंगे, हम टेंशन ना करें। अभी मैं मतलब खुद से जब चीज़ बनाने बैठो ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है और साथ साथ मतलब आपको डिलीवर भी करना, तो बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। तो इंशाल्लाह लास्ट पे बेहतर ही होगा। अच्छा, यहाँ तक मुझे लग रहा है और मैं मज़ीद इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, अगर तो हम ये स्टेप जो ये लगा हुआ ये फॉलो करें तो ये बहुत इजी है कि आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रेक्टेंगल लगाओगे जो कि यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा ऐसे करके, और इसमें अगर आई ड्रॉपर लें और ये ग्रे कलर फ़िलहाल स्टार्ट इसके खाली चेक करने के लिए हम लगा दें और F2 से जूम करते हैं और इसको बिल्कुल सेंटर में लेकर चले जाते हैं ऐसे करके, और ये ऑब्जेक्ट हमारा और हाइट में जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये शिफ्ट के साथ और ये शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, राउंड कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें ही अगर हम ग्रेडियंट वगैरह ऐड करें तो ये चीज़ हमारी ऐसे भी बन सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। ये सेम शेप हम ना बनाएं, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर ले। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हाइट इसमें कम करूँगा क्योंकि मुझे इसको उठाना है एक और स्टेप के साथ, तो या हाइट ठीक है। अब पेन टूल ले लेते हैं और पेन टूल के साथ हमने आसान करता हूँ आपके लिए, R के साथ एक और कॉपी कर लें ये, और इसको आप क्या करें ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए और ऐसे फैला दें। ऐसे करके आप इसको ये ऊपर वाला एरिया अलग करना है। सिलेक्शन शेप बिल्डर और बाहर वाला जितना एरिया आपने डिलीट कर देना है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। नीचे वाले ऑब्जेक्ट में आप अब चेंजिंग करेंगे। कौन सी चेंजिंग? अब आप यहाँ पे पहले हमने गोल्डन लिया, अब हम यहाँ से सिल्वर
सिल्वर ग्रेडियंट। ठीक है, सिल्वर ग्रेडियंट भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं ये वाला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ले लेते हैं। और ये भी ठीक है, राइट क्लिक कॉपी। हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे और इसकी सेटिंग यहाँ पे लेंगे। साइज़ को हमने थोड़ा सा कम कर लेना है और इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं और ये काम हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमने मज़ीद जस्ट अ मिनट। सो इसको सिलेक्शन देंगे बैकग्राउंड को और हमने क्या करना है, आई ड्रॉपर से बिल्कुल इसमें भी हमने ग्रेडियंट लगाना है, तो हम इसमें ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं और जितने भी ग्रेडियंट लगे हैं उनको रिमूव करेंगे। सेलेक्ट रिमूव, ये सेलेक्ट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया। आप नए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहीं से डिलीट करके देखता हूँ इस पर। अब मुझे यहाँ पे जो कलर चाहिए बिल्कुल यही वाला ग्रेडियंट मैं सेम टू सेम कॉपी करूँगा। दूसरे नंबर पे मुझे आई ड्रॉपर से ये वाला ग्रेडियंट चाहिए लाइट, तो इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। थर्ड नंबर पे मुझे इनके जॉइंट हैं वहाँ से कलर लेना है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर वाला कलर मुझे यहाँ पे ये चाहिए और फोर्थ पे मुझे फिर से ये वाइट चाहिए और फिर लास्ट पे मुझे फिर से डार्क कलर चाहिए। तो इस तरीके से हम ये ग्रेडियंट इस पर बनाएंगे और ग्रेडियंट को क्लोज़ करना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है, तो हम कुछ ये सेटिंग इसकी बनाएंगे और यहाँ पे, लेकिन इनके दरमियान मुझे एक और अपनी तरफ से कलर ऐड करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये कलर मुझे ज़्यादा डार्क चाहिए ऐसे करके। ठीक है, सही है, थोड़ा मज़ीद डार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा इसमें कलर जो कि अच्छा रहेगा। हम ये कलर इसमें लगा देते हैं। इसको ज़रा क्लोज़ करेंगे ताकि ये ब्लैक हमारा अच्छे से दिखे और ये आर के साथ ये कलर मैं बिल्कुल इसके साथ रख दूँगा। ठीक है, ब्लैक को कवर करने के लिए। अब यही काम हमने आर के साथ यहाँ लेके जाना है ब्लैक को इस तरफ, और ये लाइट वाला कलर जो है ब्लैक को कवर करने के लिए कि ब्लैक बहुत ज़्यादा ना फैले और थोड़ा कम आए, तो इसको थोड़ा आगे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम ग्रे को रखेंगे, वाइट इसके साथ आ जाएगा। यहाँ एक और क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई सा भी एक डार्क कलर आई ड्रॉपर से ये डार्क, ठीक है, ये वाला यहाँ पे रख देते हैं। अब रही बारी हमारे पास ये कलर संभालने की, तो हम इसको बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे। काम हो गया हमारा, बस इतना सा हमें चाहिए। मज़ीद अगर हमने चेंजिंग करनी है तो हम कर लेंगे यहाँ तक, और इसमें हम चेंजिंग कर ही लेते हैं थोड़ी सी और। मुझे डार्क सेंटर में चाहिए ज़्यादा, तो ये मैं यहाँ रखूँगा आई ड्रॉपर से, या फिर इसी पे डबल क्लिक करूँगा मैं, और मुझे यहाँ से कलर थोड़ा सा मज़ीद डार्क चाहिए, तो ये कलर हम इसमें लगा लेते हैं। तो देखें ये चीज़ें यहाँ पे कम्बिनेशन कलर और ग्रेडियंट का मैंने यहाँ पे करके कवर कर रहा हूँ कि यार हमारा काम डिफरेंट से डिफरेंट दिखे। वाइट यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये थोड़ा सा डार्क एंड लाइट का कम्बिनेशन यहाँ पे बनाते हैं, ये यहाँ आ जाएगा इस स्टेप में, यहाँ पे गुड, और ये कलर लगेगा यहाँ पे। इसको मैं डिलीट करता हूँ आर के साथ, क्योंकि जब ग्रेडियंट में इस तरह के ग्रेडियंट जब हम बनाते हैं ना कि ओरिजिनलिटी उसमें दिखानी है, तो हमें फिर ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जिससे वो ज़्यादा क्लियर आते हैं चीज़ें। तो तकरीबन यहाँ तक हम ठीक हैं, ये वाली सेटिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। गुड हो गया, हमारे पास ये काम अच्छे से आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसमें जी, हमारे पास सिंपल सा काम होगा कि इसी ऑब्जेक्ट को, ये जो लगा हुआ है, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करूँगा, कॉपी इन फ्रंट प्लेस, जूम कर लेंगे और इसको ज़रा से स्टेप के साथ मैं नीचे लेके जाऊँगा, बिल्कुल छोटा सा, देखिए इससे ज़रा सा नीचे करना है। और ज़रा सा नीचे करने के बाद हम इसमें सिंपल और फिर यही ग्रेडियंट कलर लगाएंगे, लेकिन इसका भी हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना है ऐसे करके, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ से अलग दिखे। और ऊपर का कलर जो है वो सही है, यहाँ पे भी हम यही चीज़ करेंगे, इस जगह पे भी ये ऐसे है, तो हम इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करेंगे और बिल्कुल ये ज़रा सा हमने इसको कम करना है ऊपर से, ये हो गया। और फिर हम इसको भी सिंपल ग्रेडियंट ऐड करेंगे और ग्रेडियंट इसका रिवर्स कर देंगे ताकि ये ऊपर वाले से
अलग दिखे। तो यहाँ पे हमारी ये जो सेटिंग है वो ठीक आ रही है, मुझे यहाँ तक ठीक लग रही है। इसमें छोटा सा काम और मैं करूँगा, ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे वाला, इसको मैं Ctrl+C Ctrl+F करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। मैं ऊपर करने के बाद हमने इसमें कलर लगा देना है, कौन सा, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। हमने शेड देना है तो हम इसके लिए आई ड्रॉपर से ये ब्लैक इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, ये ब्लैक हमने ऐड कर लिया, लेकिन ये एक स्टेप पीछे जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और इसको लगाने के बाद इसकी हाइट थोड़ी सी मज़ीद हम क्लोज़ करेंगे और गैप जो है, और इसकी ऑप्सिटी यहाँ से हम कम करेंगे, ये, ताकि ये वाली जो चीज़ लाइन है बहुत प्यारी सी कवर हो जाए। तो नाउ वेक्टर आप यहाँ पे, इसकी लुक हमेशा क्लोज़ पे नहीं दिखती है, इसकी लुक हमेशा, अब क्लोज़ पे भी ठीक दिख रही है लेकिन दूर करने पे बहुत अच्छी हमें दिख रही है। तो आप देखें, आपने काफ़ी हद तक मतलब इस चीज़ को कवर कर लिया। अब मज़ीद हमारे पास क्या रहता है, अब जो रहता है मैं इसको कंट्रोल, अच्छा जी, सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको अगर निप छोटी मोटी जैसी भी लगे वो आप खुद से इसकी सेटिंग ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, मीन्स क्लोज भी कर सकते हैं, हाइट भी देना चाहें तो हाइट भी दे सकते हैं। तो जैसी आपको यहाँ पे अच्छी लगे, क्योंकि जब एक चीज़ बन जाए तो उसको आप रीसाइज़ करके मज़ीद सेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छी लुक आ गई मेरे हिसाब से। अपनी तारीफ़ें मैं खुद करूँगा क्योंकि आपने तो कंजूसों ने नहीं करनी है। तो हम चॉप में इसको रखते हैं अपने रेक्टेंगल को, और मैं कुछ इस तरीके इसको लगाता हूँ। अब ये वाली जो लाइन है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हम इसमें कवर करेंगे, तो हम इसको सेंटर में बिल्कुल इसके रखते हैं और जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने क्या करना है, या तो पहले हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ये, ताकि मुझे सेंटर इसका दिख जाए। तो ये सेंटर रहा, सेंटर बिल्कुल दिख गया हमें। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर पेन टूल ले लेना है। पेन टूल से हम यहाँ पे इसके ऊपर प्लस का निशान बना देंगे। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एरिया हमने डिलीट करना है और ये लाइन भी हमने डिलीट करनी है, नहीं डिलीट नहीं करनी, Ctrl+Z कर लेते हैं। ये हमने क्या करना है जी, पेन टूल से पॉइंट डिलीट कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और विंडो में जाके टूल बार एडवांस ले लेते हैं और फिर हम यहाँ से पेन टूल में डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा, तभी ये अच्छे से आएगी लाइन। तो ये लाइन हमारे पास यहाँ से निकलेगी और नीचे तक आएगी बिल्कुल सेंटर को फॉलो करते हुए। लेकिन यहाँ से भी हमें इसे थोड़ा क्लोज़ करना है, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है। तो इसको हम ज़रा जितना यहाँ से बढ़ाएंगे उतना ही हमने यहाँ से बढ़ाना है, दोनों साइडों से लेवल हम इसको बढ़ाकर लेकर जाएंगे। और हाइट के हिसाब से ये ज़्यादा हो रही है तो हम थोड़ा कम करेंगे जूम, और फिर इसमें हमने लगाना है छोटा सा सर्कल जो इसकी असल पहचान है। गुड, मैं ज़रा दूर से चेक करूं तो ये बहुत अच्छा है ना। थोड़ा सा और मुझे करना पड़ेगा इस पे काम, ये और साइज़ को बड़ा कर, अल्लाह का शुक्र है ठीक बन गया। आज Ctrl+0 करते हैं और ये काम हमारा हो गया, इज़्ज़त रख ली अल्लाह जी ने। गुड, जूम करेंगे और इसको थोड़ा सा और मैं फैलाने की कोशिश करता हूँ आर्ट के साथ, मींस आर्ट के साथ, ठीक है। ये दबा दिया, इसको आर्ट के साथ हम ओपन करेंगे थोड़ा सा ऐसे करके। गुड, जो बिल्कुल सही है जी, हमारा काम हो गया। अगर हमने सर्कल यहाँ पे रखे तो ठीक है, थोड़ा नीचे लेके आए तो ठीक है। सिलेक्शन देंगे, राइट क्लिक करेंगे, Ctrl+G से ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको हम Ctrl+Alt+2 से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बचेगा और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। इसके ऊपर आप अब जो मर्ज़ी, मतलब कैप या इसकी पेन जो है वो मज़ीद इसकी जहाँ पे हम ये पोजीशन आप उसकी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी लुक आ गई हमारे पास। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैटर करेगा इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगाते हैं ये वाला, और इसमें डबल क्लिक करके हम कलर जो है वो ये कर देते हैं Ctrl+Shift+Left ब्रैकेट से। तो मैटर कर रहा है वाकई ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा लाइट वाले कलर चाहिए इसमें, तो ये कलर इसमें हमने ऐड कर देना है। तो देखें वाकई ही इस चीज़ ने असर दिखाया। ये टॉप में आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह।
मैं आने वाली क्लास में आपको इसमें इन्फोग्राफी वगैरह जो होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी टफ थी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना और चीज़ों को बैलेंस करना। तो क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ये एलिप्स लगा देते हैं और एलिप्स को बिल्कुल इसी तरीके से, या आप प्रॉपर यही तरीका इस्तेमाल करेंगे और इसमें आपने क्या करना है ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट इसमें होगा ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक जो होगा वो होगा बिल्कुल 100% ब्लैक, जो मैं अक्सर बताता हूँ आपको। और फिर यहाँ पे भी होगा ब्लैक, जो कि ये वाला ब्लैक होगा 100% और इसकी ऑप्सिटी होगी 0, और ये यहाँ से होगा राउंडेड में और यहाँ से होगा रिवर्स में। रिवर्स में होके इसकी शेप जाएगी यहाँ पे और मेन शेप भी हमारी जाएगी यहाँ पे ही, शिफ्ट के साथ या विदाउट शिफ्ट भी कर लें तो ये यहाँ तक आ जाएगी। अब साथ साथ इसकी ऑप्सिटी को हम कवर करेंगे, कम करेंगे, तो ये तकरीबन ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और पेन की निप के हिसाब से हम इसको ऐसे रख देते हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाते हैं, नहीं, या फिर इसी को थोड़ा कम कर लेते हैं। गुड, बस इतनी सी आपने इसमें लाइन बना देनी है, खींच देनी है अगर तो आपको लगे तो आप इसको खींच भी सकते हैं ऐसे करके, तो ये ऐसे हो जाएगी। जूम हाइट बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लेकर चले जाते हैं, कंट्रोल 0, तो हमारा काम हो गया। तो आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल से और अच्छे तरीके से हमने इसको बना दिया। ये एक शेप इसकी ऐसे बनेगी और एक इसको हम रोटेट करके नॉर्मल कंडीशन में भी रख सकते हैं और तकरीबन ठीक है हमारा काम।